तो हम पहुंच गए हैं क्वेश्चन नंबर 13 में एंड एक्सरसाइज 6.3 NCERT. Okay. D is a point on the side BC of a triangle ABC such that angle ADC is equals to angle BAC, show that this is equals to this. तो एक ट्रायंगल ले लेते हैं बच्चे हम लोग. The triangle is something like this and D is the point on side BC of a triangle. Okay. तो ये D ले लेते हैं इसको. This is A, this is B, this is C and this is D. Such that angle ADC is equals to angle BAC. Show that CA square is equals to this. चलिए let us start. तो बात करेंगे हम गिवन से स्टार्ट. गिवन है हमारे पास ABC is a triangle. D is a point on BC. And also angle ADC is equals to angle BAC. To prove CA square is equals to CB into CD. और ये आपके पास आ जाएगा. प्रूफ हम लिख लेते हैं. तो देखें हम लेते हैं इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल DAC एंगल ADC सॉरी angle BAC is equals to angle ADC. Also ये तो गिवन था हमें, इसको तो आप गिवन लिखेंगे. Also angle C is equals to angle C. Therefore triangle ABC is similar to triangle DAC. क्योंकि एक ये वाला एंगल इन दोनों का कॉमन था, एंगल C, एंगल ACB और एंगल DCA. तो ये हमारे पास ये दोनों एंगल कॉमन थे. तो एंगल C इज इक्वल्स टू एंगल C, इसको हमने लिख दिया कॉमन. तो जब दो एंगल्स इक्वल है तो तीसरा एंगल ऑटोमेटिकली इक्वल होगा. तो ये आएगा AA क्राइटेरिया. और जब AA क्राइटेरिया आ गया हमारे पास, ये दोनों एंगल सिमिलर हो गए, तो इसकी जो साइड्स हैं वो प्रोपोर्शनल हो जाएंगी. तो देयरफॉर हम लोग कह सकते हैं AB अपॉन DA is equals to BC upon AC is equals to AC upon DC. This implies that आप इन दोनों को लीजिए. So what you get BC into DC is equals to AC square.
इसको आप उल्टा भी लिख सकते हैं, यू कुड राइट इट एज सी ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू, ऐसा नहीं कि मैं इसको लेफ्ट हैंड साइड पे ले जा रहा हूँ तो ये सी ए स्क्वायर है, सिर्फ AC को हमने सी ए लिख दिया, कुछ फर्क नहीं पड़ता उससे, इक्वल्स टू सी बी इंटू सी डी। तो हमें यही प्रूव करना था, हेंस प्रूव्ड। तो आप बेटा इसको देखें, समझे, जो चीज आपको समझ नहीं आई वो पूछें, फिर हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। The question is side AB and AC and median of a triangle ABC। अब एक ट्राइंगल है ABC, ठीक है, और इसके साथ इट्स साइड्स आर प्रोपोर्शनल, इसका साइड्स और मीडियन प्रोपोर्शनल है एक और ट्राइंगल के साथ। दिस आपके पास है, दिस इज P Q R, दिस इज A B C, और फिर ये बोलता है कि इसका जो मीडियन है इट इज प्रोपोर्शनल, इसका जो मीडियन है वो प्रोपोर्शनल है, इसका मीडियन का नाम इन्होंने दिया AD, ठीक है, इसके मीडियन का नाम इन्होंने दिया AD और इसके मीडियन का नाम इन्होंने दिया PM। ये मीडियन नहीं लग रहा था, नो इट इज, चलिए जी, अब ये हमारे पास क्या आ गया, दिस इज D एंड दिस इज M, ठीक है, दिस इज D एंड दिस इज M। अब इसने क्या बोला कि हमारे पास गिवन क्या है, गिवन है इन ट्राइंगल ABC and triangle PQR, AB is proportional to PM, so AB upon, sorry, PQ, AB upon PQ is equals to AC upon PR is equals to AD upon PM, ये गिवन है, मतलब इसने ये बोला कि दिस साइड इज प्रोपोर्शनल टू दिस, सेकेंड साइड दिस इज प्रोपोर्शनल टू दिस साइड, एंड थर्ड साइड यानी मीडियन, थर्ड इज मीडियन इज प्रोपोर्शनल टू द मीडियन ऑफ दिस ट्राइंगल, राइट। हमें क्या प्रूव करना है, टू प्रूव ट्राइंगल ABC is similar to triangle PQR। मैं इसके लिए बता देता हूं, दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और जब जो क्वेश्चन वेरी 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 इंपॉर्टेंट होता है उसका मतलब आपको समझ आ जाना चाहिए कि वो टेस्ट में हमेशा आएगा, ठीक है। अब ये हमें प्रूव करना है, ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल PQR। अब कंस्ट्रक्शन, एक्सटेंड AD to E such that AD is equals to DE, and also extend
PM to N such that PM is equals to NN। चलिए कंस्ट्रक्शन देख लेते हैं। कंस्ट्रक्शन को मैं एक अलग कलर से बनाऊंगा ताकि आपको ये समझ आ जाए कि ये कंस्ट्रक्शन है। कंस्ट्रक्शन वैसे हम जब भी दिखाते हैं ना तो हम लोग उसको ब्रेक करता हुआ दिखाते हैं, लेकिन यहाँ पे चलिए दिस इज जस्ट फॉर योर रेफरेंस। यहाँ पर हम इसके लेते हैं और यहाँ पे हम इसके साथ कर लेते हैं। यस, ताकि आपको पता चल जाए। एंड देन ज्वाइन it with C also, and in the same case join it with R also। ठीक है जी। अब यहां पे हमारे पास क्या आएगा, हम कहेंगे join EC and NR, EC and NR। हम लिखेंगे join EC and NR। तो ये इसका कंस्ट्रक्शन जो था वो हम लोगों ने देखा। अब हम पहले वाले क्या करने वाले हैं, अब ध्यान से समझना। हम ना इस केस में यहाँ पे ये जो ये ट्राइंगल है, ट्राइंगल ABC को इसके साथ सिमिलर करेंगे। ठीक है, अगर ये सिमिलर है तो डेफिनेटली ये सिमिलर हो जाएगा, राइट। ये इसके साथ सिमिलर हो जाएगा। तो हम लोग ये देखेंगे। देखें तो चलिए देखें यहाँ पे प्रूफ। यहाँ पे हमारे पास गिवन है इन ट्राइंगल ABC, ध्यान से देखिएगा, एंड ट्राइंगल ABC नहीं आएगा, ये ABD आएगा। इन ट्राइंगल ABD एंड ट्राइंगल ECD। ठीक है, तो हमारे पास क्या बन जाएगा, ध्यान से देखना। हमारे पास आ जाएगा AD इक्वल्स टू DE। कॉन्ग्रुएंट प्रूव करेंगे इसको। ठीक है, AD इक्वल्स टू DE, ये हम लोगों ने कैसे बोला, बाय कंस्ट्रक्शन। फिर हम लोग बोलेंगे BD इज इक्वल्स टू DC। वाई, बिकॉज AD इज मीडियन। अब अगर AD मीडियन है पुत्र जी, तो क्या होगा, ये वाली साइड और ये वाली साइड इक्वल हो जाएंगी। ठीक है, अगर AD मीडियन है तो इसकी ऑपोजिट साइड को ये इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। एंड आल्सो हम कह सकते हैं एंगल ADB is equals to angle ADC, sorry EDC। EDC क्यों, अब ये वर्टिकली ऑपोजिट एंगल है EDC। ठीक है, दिस एंगल इज इक्वल्स टू दिस एंगल, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। राइट, therefore triangle ABC is congruent to triangle ECD। हम लोगों ने ये लिया था। ठीक है, तो इसको आप नंबर 1 ले लीजिए। सिमिलरली वी कैन प्रूव ट्राइंगल PQM
is congruent to triangle NRM. Therefore, हम क्या सकते हैं, AB is equals to EC and PQ is equals to RN. अगर AB equals to PQ है, EC equals to RN है, क्यों? By CPCT, congruent parts of congruent triangle. इसका PQ और इस ट्रायंगल को हमने congruent प्रूव किया, तो ये साइड और ये साइड इक्वल होंगी, और यहाँ पे ये साइड और ये साइड इक्वल होंगी, तो वही हमने ऊपर लिखा। Therefore, हम ऐसे भी कह सकते हैं कि AB upon PQ is equals to EC upon RN. आप सोचोगे ये मैंने क्यों लिखा, ये पुत्रजी इसलिए लिखा बिकॉज AB अपॉन PQ हमारे पास गिवन था, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि इट इज इक्वल्स टू EC अपॉन RN. अब आप देखें, नाउ यही चीज मैं यूज करने वाला हूं कि भाई हमारे पास AB अपॉन PQ इज इक्वल्स टू AC अपॉन PR is equals to AD upon PN. ये गिवन था हमें, और इसको बाय थर्ड, इस चीज को अगर आप देखें तो मैं AB अपॉन PQ की जगह क्या लिख सकता हूं, EC अपॉन RN. आप सोचोगे इससे फायदा क्या होगा, लेट अस सी इससे क्या फायदा होगा. आप इस केस में हम क्या करेंगे, यहाँ पे जब हम लोग अब नेक्स्ट टाइम पे क्या ट्रायंगल ले रहे हैं, हम नेक्स्ट टाइम पे ट्रायंगल लेंगे. पहले मैं इसको लिख लेता हूं, फिर मैं आपको समझाता हूं कि दिस इंप्लाइज दैट EC अपॉन RN is equals to AC upon PR is equals to AD upon PN. तो चलिए जी पहले आप इसको समझें, सभी लोग एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए पहले इसका, फिर मैं इसके आगे कंटिन्यू करता हूं. तो चलिए जी, अब हम लोगों ने ये देखा. अब वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मैं अभी आगे लिखने वाला हूं, दिस इंप्लाइज दैट EC अपॉन RN is equals to AC upon PR is equals to, इसको मैं लिख सकता हूं ट्वाइस AD अपॉन ट्वाइस PN. मैंने आपको बताया था लास्ट टाइम भी कि रेशियो में अगर कोई चीज हो तो हम सेम चीज से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर सकते हैं. तो हमने न्यूमरेटर को भी 2 से मल्टीप्लाई किया, डिनोमिनेटर को भी 2 से मल्टीप्लाई किया, और इससे हमारे पास क्या बन गई बात, ये समझने वाली बात है. अब EC अपॉन RN is equals to AC अपॉन PR, और ट्वाइस AD is equals to AE. एंड सिमिलरली हम कह सकते हैं कि ट्वाइस PM is equals to PN. नाउ अब देखें इन ट्राइंगल, अब ये बात समझनी है, इन ट्राइंगल ACE, यानी अब मैं किस ट्रायंगल की बात कर रहा हूं, मैं इस पूरे ट्रायंगल की बात कर रहा हूं, ACE. ये कलर इसलिए कर रहा हूं कि आपको समझ आ जाए, आपको दिखे कि मैं किस ट्रायंगल की बात कर रहा हूं. ये पूरे 2 ट्रायंगल्स की बात करूंगा आपने. तो इन ट्रायंगल ACE एंड ट्रायंगल PRN हमारे पास ऑलरेडी क्या है, इसको आप फोर्थ ले लीजिए. इसको हम लोग यूज करने वाले हैं अब यहाँ पे कि भाई इन 2 ट्रायंगल की जो साइड्स हैं ये आपस में प्रोपोर्शनल है. तो दिस इन ट्रायंगल दिस, तो हमारे पास क्या जाएगा, EC अपॉन RN, देख रहे हैं हम लोग, इज इक्वल्स टू AC
अपॉन पी आर इज इक्वल्स टू ए ई अपॉन पी एन. Why so? We have proved above. So proved above. रीजन हमने हर एक का साथ साथ जरूर देना है. ये हमारे लिए बहुत फायदेमंद चीज रहती है जब हम इसको रीजन साथ देते हैं. इस केस में अगर हम रीजन साथ साथ देंगे, अगर कोई छोटी सी चीज गलत भी हो जाती है ना कभी, तो एग्जामिनर उसको इग्नोर कर देता है. So we have got this thing proved above. Therefore triangle, ध्यान से देखना, therefore triangle ACE is similar to triangle PRN. This implies that angle DAC is equals to angle MPR. तो यहां पे देखिए बेटा, ये मैंने इसको एंगल 1 ले लिया और इसको मैंने एंगल 2 ले लिया. ठीक है, तो आपको ये बात तो समझ आ गई कि हमने इसको सिमिलर कैसे प्रूव किया. नाउ लेट अस अंडरस्टैंड दोबारा से इस फिगर के ऊपर कि मैंने क्या किया. मैंने आपको पीछे ना जाना पड़े तो व्हाट आई हैव डन, मैंने इसको, इस एंगल 1 को इस एंगल 2 के बराबर प्रूव कर दिया. ये लिखा मैंने एंगल DAC, इसको मैं एंगल 1 ले रहा हूं, इसको मैं एंगल 2 ले रहा हूं. और सिमिलरली ध्यान से देखिए, मैं इसको एंगल 3 लूंगा और इसको एंगल 4 लूंगा. तो हमारे पास क्या रहा है, एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 2 एंड सिमिलरली वी कैन प्रूव एंगल 3 इज इक्वल्स टू एंगल 4. राइट, तो ये हमारे पास इसका नेक्स्ट पार्ट आ गया. अब इससे और आगे बात करते हैं हम लोग. हम लोग इसका एक स्क्रीनशॉट ले लेते हैं एंड देन फिर बात करेंगे हम आगे. लेट अस मूव अहेड. अब एंगल 3 इक्वल्स टू एंगल 4 है, तो हम कह सकते हैं कि देयरफॉर एंगल 1 प्लस एंगल 3 इज इक्वल्स टू एंगल 2 प्लस एंगल 4, और दिस इंप्लाइज दैट एंगल BAC इज इक्वल्स टू एंगल QPR. ये हमारे पास आ गया. ठीक है, एंड नाउ इन ट्राइंगल ABC and triangle PQR, AP upon PQ is equals to AC upon QR. ये क्वेश्चन में गिवन है हमारे पास. एंड एंगल BAC is equals to एंगल QPR. ये अभी हम लोगों ने प्रूव किया. Therefore, triangle ABC is similar to triangle PQR by SAS criteria. SAS criteria. Side angle side, दो sides proportional है, AB and PQ, AC and QR, और PR, और उन दोनों के बीच का एंगल इक्वल है. तो by SAS criteria, these two triangles are similar triangles. तो आप इसको बेटा आज दोबारा से रिवाइज करेंगे. जिसको रिवाइज करने के बाद कुछ समझ नहीं आएगा तो मैं कल इसको एक बार दोबारा से समझाऊंगा, अगर आपको समझ नहीं आएगा तो. अदरवाइज हम लोग आगे फर्दर कंटिन्यू करेंगे. तो इसको आपने घर जाके आज जरूर और जरूर इसको सॉल्व करना है, जरूर इसको दोबारा से एक बार करना है.
तो आज इतने रखेंगे, कल इससे आगे कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। एंड दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसलिए प्रॉमिस भी कि आप सब जरूर इसको करेंगे। बाय फॉर टुडे, गॉड ब्लेस यू ऑल एंड टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। जय हिंद।